सलीम साफ़ी साहब, क्या जिस तरह हालात वाक़यात बन रहे हैं, जिस तरह अवाम में या फिर अपोजिशन जमातें तनकीद कर रही हैं मोदी हुकूमत और उनके बयानिए, उनकी पॉलिसी के ऊपर, ख़ासकर खारजा महाज के ऊपर, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी हुकूमत या मोदी की हुकूमत की खात्मे की इब्तिदा है, या उसकी तरफ, उस सफ़र की तरफ नहीं ख्याल कि मोदी की हुकूमत ख़त्म हो रही है या ये उसकी इब्तिदा है। अलबत्ता एक चीज़ ये हो रही है कि जो बीजेपी के अलावा बाकी अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो कमोबेश वो मौक़िफ़ बनता जा रहा है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। मसलन पाकिस्तान का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि पहलगाम में इनके पास पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की कोई सबूत नहीं है। आज 3 महीने हो गए, अब उनकी अपनी अपोजिशन भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी और बाहर भी उनसे मांग रही है सबूत, और वो सबूत उनके पास कोई नहीं है। ये जो अभी की बात कर रहे हैं कि उनसे पाकिस्तानी चॉकलेट बरामद हुए हैं और पाकिस्तानी वोटर आईडी बरामद हुई है और हमने 3 बंदों को मारा है, तो 3 बंदों को तो अभी उन्होंने मारा है ना, दूसरे ऑपरेशन में मारा है जो नया उन्होंने शुरू किया है। तो सवाल ये कि उस वक़्त उन्होंने किस बुनियाद पे पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वो उस वक़्त तो ये 3 लोग नहीं मारे गए थे। और फिर ये है कि क्या जो लोग इस तरह की कार्रवाई करने के लिए जाएंगे तो वो अपने साथ पाकिस्तानी चॉकलेट और अपना पाकिस्तानी आईडीज लेके जाएंगे? ये क्या वो लोग इतने बिल्कुल नालायक को समझते जिन्होंने इस ये तरह तो नहीं काम हो किया? सकता। तो उस वो अपने साथ अपने सबूत खुद लेके फिरते। तो इसको भी कोई मानने को तैयार नहीं है, और इसके बारे में भी खुद इंडिया के अंदर से भी सवालात उठाए जा रहे हैं। फिर तीसरा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि जंग में इंडिया की हार हुई है और हमने उनके इतने जहाज गिराए हैं, और उनके वजीर दिफा हो या उनके वजीर दाखिला हो या उनके वजीर आज़म हो, वो इस हवाले से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और कल पार्लियामेंट में भी वजीर दिफा ने और वजीर दाखिला ने आज जो तकरीरें की हैं उसमें उन्होंने इन दो बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दिया है कि हम्म। उनके कितना उनका नुकसान हुआ है रुक रुक और कितने उनके तैयारे गिरे हैं। अब ये भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है कि अगर वो सच नहीं बता रहे तो इट मीन्स कि पाकिस्तान का जो दावा है वो दावा अपनी जगह पे दुरुस्त है। फिर पाकिस्तान का एक और मौक़िफ़ है, वो ये कि पाकिस्तान ये कहता है और मानता है पहले दिन से कि डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से और उनकी सालिसी में जंग बंदी हुई है। इंडियन लीडरशिप इस हवाले से अभी तक खामोश है। अब तकरीबन 28 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, और वहाँ से मोदी साहब इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। और अभी भी आज भी उनके वज़ीर दिफा ने और वज़ीर दाखिला ने जो बात की तो उस सवाल का उनके यहाँ कोई जवाब नहीं था। ना उन्होंने पहलगाम के तहकीकात के हवाले से कोई जो ठोस चीज़ सामने रख दी है पार्लियामेंट में, और ना इस बात की कोई चीज़ सामने रख दी है, कोई सबूत सामने रख दिया है कि जंग में इंडिया की जीत हुई है और पाकिस्तान की हार हुई है। बल्कि उन्होंने जो बयानात दिए और उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं तो उससे यही मतलब लिया जाता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, पाकिस्तान जंग जीत चुका था, और अगर डिफेंसिव आखिर में कोई था तो वो इंडिया ही था। ज़बरदस्त। अच्छा, ये पूरे हाउस से सवाल है, हमने हुकूमत की तो बात कर ली, लेकिन क्या भारतीय अवाम में इस वाक़े के बाद खुसूसी तौर पर लोगों की सोच या बीजेपी का जो एक बयानिया था वो कमज़ोर हो रहा है या नहीं? वो उसके लिए वो भी अभी कहना कबल अज़ वक्त है, जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहे। हमें तो पहले हमारी चॉकलेट वापस की जाए। मज़े साहब ने सही मुतालबा कर दिया। नहीं, देखिए, हम इसको जज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये पता चलेगा जब बाई इलेक्शंस होंगे। ठीक है, उसमें कितना वोटिंग परसेंटेज में कितना फ़र्क पड़ता है दोनों अपोजिशन और उनके अभी जो बीच में रियासतों के इलेक्शन होंगे उससे पता चलेगा। इस वक्त ज़ाहिर है हम यहाँ बैठ के वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को तो हम नहीं एनालाइज कर सकते, लेकिन डेफिनेटली अगर वहाँ की अपोजिशन सवाल उठा रही है, वहाँ का मीडिया सवाल कर रहा है, तो सवाल करने का मतलब ये है कि पब्लिक ओपिनियन में सवालात आ रहे हैं, उनके लोगों के जहनों में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सवाल तो वहाँ उठाए जा रहे हैं।
ठीक है, मैमल कुछ कहना चाह रही हैं? या देखिए ब्रेक ले एलिना, लें? हाँ। जी 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 एलिना, मैं सिर्फ इसके अंदर ये ऐड करना चाह रही थी कि देखिए वहां पर जो लोग हैं, आपको याद होगा कि इवन जो पिछले इलेक्शन से पहले वहां पर एक्चुअली पोल्स गलत निकले, उनके लिए भी एक सरप्राइज थी। जो लोगों का रिएक्शन आया, बहुत सारे लोग, वो पोल्स के अंदर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बिल्कुल सही। जब वो वोट करने गए तो उन्होंने एक बीजेपी के खिलाफ वोट किया। हाँ, इतना नहीं किया कि उससे कोई बीजेपी की गवर्नमेंट को खतरा उसके लिए पैदा हो, लेकिन एक आई ओपनिंग उनके लिए जरूर था। अब जो अगले स्टेट इलेक्शन या बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद भी आपको पता है इंडिया में तो साथ साथ चलते रहते हैं इस तरीके के इलेक्शंस, तो उनमें देखेंगे कि जहां पर बीजेपी रूलिंग स्टेट्स थी, यानी कि जहां पर उनकी हुकूमतें थी, क्या वहां पर वो हारते हैं तो अवाम के क्या नजरिया उसके बारे में चेंज हो रहा है। ठीक है। और फिर वो अगले जनरल इलेक्शन में तो अभी खैर काफी टाइम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें कि सवालात अगर उठते हैं, और खास तौर पे ये देखें इंडिया की जो ओ, ऑपोजिशन है, क्योंकि उनका मीडिया तो मोस्टली जो है वो गोदी मीडिया है, बहुत कम ऑनरेबल एक्सेप्शंस हैं बिल्कुल जरूर, सही। लेकिन कम है। तो ये उनकी ऑपोजिशन जो सवालात उठा रही है, ये अहम है, और ये हो सकता है आहिस्ता 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 नैरेटिव को थोड़ा सा तब्दील करे। तब्दील